हमारे पास क्या है ना, दो तरह के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। जो बाकी टाइप्स के बॉन्ड है उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक हमारे पास मेटल है, एक हमारे पास नॉन मेटल है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, देने वाला बना कैटाइन, लेने वाला बना एनाइन, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, बात खत्म। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने करी शेयरिंग, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल परफेक्ट। हम अभी कोवेलेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस टाइम पे हम बात करें शेयरिंग की, तो सब कुछ ऐसा ही नहीं रहता है। शेयरिंग का मतलब हुआ भाई, मान लो तुमने 10 रुपये इस भाई साहब ने दिए, 10 रुपये मैंने दिए, 10-10 मिला के 20 रुपये की एक चीज़ खरीद के लाए और चिप्स का पैकेट हम आधा आधा खाएंगे। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा स्ट्रांग, तो ज़्यादा चिप्स मैं खाऊंगा। वो जो चिप्स का पैकेट है वो मेरी तरफ ज़्यादा है, तो वो जो गरीब आदमी है उसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, मेरे ऊपर डेल्टा नेगेटिव। मैं स्ट्रांग क्यों था, उस स्ट्रेंथ को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू शेयर, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जो इसके और मेरे बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बराबर बराबर थे दोनों के, वो मैंने अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, तो नेगेटिव क्लाउड मेरे पास ज्यादा आ गया। मेरे पे अगर नेगेटिव क्लाउड ज्यादा आ गया तो उसके ऊपर मेरे पास आ गया डेल्टा नेगेटिव, उसके पास से नेगेटिव गया, उस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव। अब डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट में तो किसी तरह का कोई चार्ज आना नहीं था, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर चार्ज आ गया तो एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में कैटाइन एनाइन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ गए, आए कि नहीं। तो ये जो कैटाइन एनाइन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, इसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्डेड एटम में आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। और वो आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। क्लियर। अब उल्टा चलते हैं, अब चलते हैं कैटाइन एनाइन के केस में। कैटाइन एनाइन का केस क्या था हमारा, जब आयनिक बॉन्ड था, एक कैटाइन था एक एनाइन था, कैटाइन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एनाइन को दे दिया, बात खत्म। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोस्त बन गए, भाई इसके पास 1 रुपया ज्यादा था, इसने दूसरे को दे दिया, उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसका अपना ऑक्टेट, पर एक बॉन्डिंग हो गई है, कैटाइन एनाइन के दोस्त बन गए। अब कैटाइन को उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन कैटाइन बीइंग पॉजिटिव इन चार्ज डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। जब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा जो कि एनाइन के ऊपर था, तो वो डिस्टॉर्ट होएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इधर इधर घूमना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कैटाइन की तरफ आएगा। और अब जितना ज्यादा छोटा ये कैटाइन का साइज होगा, क्योंकि कैटाइन का साइज तो ऑब्वियसली पेरेंट एटम से भी छोटा होता है, और जितना ज्यादा छोटा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उतना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरह से चार्ज डेंसिटी हाई है, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा। और जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा, जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा, उतना उसको इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन की तरफ आएंगे कि नहीं, बात समझ में आई है। जितना कैटाइन छोटा उतना ज्यादा एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जितना एनाइन बड़ा उतना इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खिंचवा पाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आयनिक बॉन्ड था वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होने लग गई कैटाइन एनाइन के बीच में, तो जो अदरवाइज आयनिक बॉन्ड था उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आ गया। ये सब बताया था फजान भाई साहब ने। फजान भाई साहब ने क्या कहा था, नन ऑफ द हेटेरोएटॉमिक बॉन्ड ऑफ नेचर इज कंप्लीटली आयनिक, मतलब कोई भी ना तो पूरे तरीके से आयनिक है ना पूरे तरीके से कोवेलेंट है, क्योंकि आयनिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट होगा तो आयनिक कैरेक्टर आ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से सारा गेम होता है। अब यहां फजान रूल के अकॉर्डिंगली मेन दो चीजों पे काम हो रहा है। कैटाइन स्मॉल होगा तो हाई चार्ज डेंसिटी है, हाई पोलराइजिंग पावर है, और एनाइन का जितना बड़ा साइज होगा उसकी हाई पोलराइजेबल है वो। अभी जैसे मैंने कहा ना, अगर कैटाइन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ज्यादा सकेगा, एनाइन बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स को खिंचवा ज्यादा सकेगा। तो जितनी पोलराइजेबिलिटी और जितना पोलराइजेबल ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ये फजान रूल था। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और है जो यहां मैंने मेंशन नहीं किया, उसमें क्या होता है हमारा, अगर कोई डी ऑर्बिटल वाला एटम है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS0 N-1 D2 या D10 कुछ भी हो, D10 होगी बेसिकली, तो उसकी पोलराइजिंग पावर कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू एल्कलाई। वो हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली चीज है, बट वो भी एक होती है कंडीशन। मेन जो कंडीशन अपनी यही वाली है कि कैटाइन का साइज जितना छोटा हो विद रिस्पेक्ट टू एनाइन, एनाइन का साइज जितना बड़ा हो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा। दिस इज फजान रूल।